guys, welcome back to our channel। तो बैकग्राउंड देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है एक हॉरर वीडियो, और ये हमारे चैनल का फर्स्ट हॉरर वीडियो है। होप आप लोगों को इसमें बहुत मजा आएगा। So guys, we are back to normal. Welcome back to our channel। और आज का वीडियो होने वाला है एक हॉरर वीडियो। ये हमारे चैनल का फर्स्ट हॉरर वीडियो है और आई होप आप लोग को भी हमारा ये हॉरर वीडियो पसंद आएगा और हमें भी बहुत मजा आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आई होप कि हमारा ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगे, आप भी पूरा एंजॉय करें। थोड़ा हम लोग क्रिप्पी सा वीडियो बनाएंगे आज। आप लोगों को डर लगा कि नहीं लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, लाइक दिस वीडियो और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ये रही हमारी आईडी, आप जरूर हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो के साथ। So guys, first of all, let's discuss the rules of this game. So निशी, हमारे पास होंगी 3 लाइफलाइंस। अगर इन वीडियोस को देखते दौरान हमने कोई भी स्कैरी सा रिएक्शन दिया तो हमारा एक लाइफलाइन खत्म हो जाएगा और ऐसे करते करते लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा लाइफलाइंस रहेंगी वो जीत जाएगा। तो जो हारेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट आप हम लोग के लिए डिसाइड कीजिएगा, जो भी हम लोग को रिजनेबल और जो थोड़ा सा इजी लगेगा वो हम लोग आप लोग के लिए करेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो आई होप आप लोग को रूल समझ में आ गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा राउंड 1 ऑफ आवर हॉरर चैलेंज। So we are ready with our candles lit up on both sides. So let's start the video. वीडियो आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात का समय था। जल्दी पहुंचने के लिए हमने एक शॉर्टकट के रास्ते से जाना ज्यादा सही समझा। उस रास्ते से हम पहले कभी नहीं गए, इसलिए मैंने गूगल मैप्स की मदद से उस रास्ते का पता लगाया। वहां पहुंचने पर हमें एक नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया, पर हमने उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार सुना था कि ये रास्ता छलावे के लिए मशहूर है और शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता, मगर हमें पुणे जल्दी पहुंचना था, इसलिए उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत हमें दिखाई थी। हमने उससे इस रास्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये रास्ता पुणे की तरफ ही जाता है। हम थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। मैंने पापा को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम है, पर तभी अचानक मेरे दादाजी को एक काला साया तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाइक पर अचानक गन लेकर हमारी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। वो काफी गुस्से में था। उसने हमें रोकने की भी कोशिश की। इससे पहले कि वो हमें कुछ कहता, पापा ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा ली। थोड़ा आगे चलने पर हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई और बाद में एक अज्ञात शख्स हमारी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, साहब, मैं अंधेरे में रास्ता भटक चुका हूँ, क्या आप मुझे पहुंचा देंगे? मैं एक कार मैकेनिक हूँ, आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। What a coincidence. गाड़ी ठीक करने के बाद पापा ने उसे हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। रास्ते में वो हमसे कहने लगा
साहब, ये रास्ता छलावे के लिए मशहूर है। यहाँ से रात के वक्त गुजरने पर कई लोगों की मौतें हुई हैं। वो छलावा किसी भी मृत व्यक्ति का रूप लेकर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भटका देता है और बाद में उन्हें मार डालता है। शुक्र है कि आप उस मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी से बच गए। वो एक छलावा ही था। अगर आप कुछ देर और रुकते तो वो आपको मार डालता। रास्ते में थोड़ा हल्का होने के लिए हम सब रुके और जब मैं वापस गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि उस आदमी की लाश खून से लथपथ हमारी गाड़ी में पड़ी है। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन जब तक मेरे मम्मी पापा आए वो लाश वहां से गायब हो चुकी थी। डर के मारे हम सब गाड़ी में बैठे और वहां से तुरंत भाग निकले। तभी हमने देखा कि रास्ते में एक माइलस्टोन जिसमें लिखा था पौने 33 किलोमीटर बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है। इसलिए मेरी बड़ी बहन कविता ने गाड़ी से उतरकर उस पर एक निशान लगा दिया और हमने देखा कि हम घूम घाम एक मिनट ये स्टोरी हम लोगों ने पहले देखी है फियर फाइल्स में। हाँ, फियर फाइल्स में ये स्टोरी देखा था। एग्जैक्ट वही सेम टू सेम स्टोरी था। मतलब क्या हुआ कि वो लोग आगे जाते रहते थे बट बार बार सेम किलोमीटर वाला जो माइलस्टोन था वही दिखता रहता था। तो उन लोगों ने क्या करा कि लिपस्टिक से वहां पे एक निशान लगा दिया और फिर आगे बढ़ने लगे। तो उन लोगों ने देखा कि बार बार वही सेम माइलस्टोन आ रहा है। वैसा सा कुछ स्टोरी था, बाद का भूल गई। एक चीज डिफरेंस है कि वो फियर फाइल्स में जितना दूर तक मुझे याद है, बहुत दिन हो गया वो वीडियो देखे हुए, बहुत साल हो गए एक्चुअली। हाँ, बहुत साल हो गए हैं। वो सीन फियर फाइल्स में दिन के वक्त शूट किया गया था और इधर इन्होंने वो सीन रात बना दी है। हाँ। ये तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, ये तो हम लोग के साथ धोखा हो गया। वो शॉर्टकट जब बोला ना मुझे तभी कुछ उस स्टोरी के बारे में याद आया था। मुझे पहले मैं बोलती हूँ, पहले जब बोला था कि शॉर्टकट लिया है वो भी पुणे जाने के लिए, मुझे सीधा वो फियर फाइल्स का स्टोरी याद ही आ गया। क्या ही करे, अभी क्या ही करे। तो ऐसे ही पहला राउंड खत्म होता है, हम लोग दूसरा वीडियो लगाते हैं। आई थिंक मैंने एक लाइफ लाइन लूज कर दिया बिकॉज जब यहाँ पे बोला था कि दादाजी ने कुछ काला साया देखा तो आई वाज लाइक ऐसा कुछ रिएक्शन दिया था। फ्लैशबैक प्लीज। मेरे दादाजी को एक काला साया तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उनकी ओके सो आप लोगों ने भी फ्लैशबैक देख लिया। सो मेरा एक लाइफ लाइन जाता है। तुम अपना खुद का लाइफ लाइन खुद ही दी क्योंकि एडिटिंग के टाइम तो वैसे भी पता चल ही जाता। ओके सो अभी हम दूसरा वीडियो ट्राई करते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसका स्टोरी लाइन पता है, तो सो ज्यादा डर नहीं लगने वाला। सो दूसरा वीडियो देखते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से हमारे राउंड 2 में। So guys, welcome to the second round of the horror challenge. So आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोग फर्स्ट राउंड में डरे कि नहीं, और अगर आप लोग को पहले से हमारे जैसे स्टोरी पता थी तो वो भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए सेकेंड वीडियो देखते हैं और सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीजों का नाम सुनते ही हमारे मन में एक डर सा पैदा हो जाता है कि ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, या फिर ये चीजें किसी न किसी माध्यम से हमें कुछ बताना चाहती हो? दरअसल आज से 3 साल पहले जब मैं और मेरी मंगेतर रुबीना दार्जिलिंग घूमने गए थे, तब ये घटना हमारे साथ घटी थी। ये घटना हमारे लिए जितनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, उससे कहीं ज्यादा दुखदायक और दिल को छूने वाली थी। मैं और रुबीना एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और ना जाने ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। जल्द ही हम दोनों ने दार्जिलिंग घूमने का प्लान बनाया। रात भर ड्राइव करने के बाद हम दार्जिलिंग के एक हिल स्टेशन पर पहुंचे। नदी के किनारे हमें सस्ते दाम पर एक शानदार कॉटेज मिल गया। अगली सुबह
हम बाहर घूमने के लिए तैयार हो रहे थे कि मुझे बगल वाले रूम से किसी के गाना गाने की आवाज आई। मैंने बाहर जाकर देखा कि लॉबी के आखिरी हिस्से की खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए गाना गा रही है। वो लड़की बेहद गोरी और गुंगराले बालों वाली थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बदले में मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। खैर, भूख से हमारा बुरा हाल हो रहा था। जब हमने लॉबी के केयरटेकर शंभू से खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि यहाँ केवल नाश्ता और चाय कॉफी ही मिलती है। पीछे एक किचन है जहाँ आप अपना खाना बना सकते हैं। हम पास के ढाबे से जब खाना खाने गए तो वहाँ के मालिक ने हमसे हमारे ठिकाने के बारे में पूछा। इस लॉबी के बारे में सुनते ही वो और आसपास के लोग हमें शक की निगाहों से देखने लगे और आपस में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत पास की जगहों पर घूमने के लिए निकल गए। रात को थककर जब हम वापस आए तो हमें बगल वाले कमरे से दोबारा किसी के रोने की आवाजें आई। मुझे लगा कि शायद ये वही लड़की होगी जिससे मैं सुबह मिला था। अगले दिन हमारा वाटरफॉल को देखने का प्लान था, लेकिन शंभू ने हमें चेतावनी दी थी कि हम वाटरफॉल की चोटी पर ना जाए। सारी फोटोज खींची कि तभी अचानक वही घुंघराले बालों वाली लड़की जिसे हम कॉटेज में मिले थे हमें वहां आकर मिली। मैंने रुबीना से उसका परिचय करवाया। उस लड़की ने अपना नाम सारा बताया और कहा कि वो एक एंग्लो इंडियन लड़की है। देखते ही देखते रुबीना और सारा में गहरी दोस्ती हो गई। हम चारों ने मिलकर कई फोटोज खींची। कुछ देर बाद हमने देखा कि सारा तेज कदमों से हम चारों बोला, गए तो ये दो थे। उनको तो एडवाइस दिया था ना, ये क्या? हाँ, गए तो ये दो थे, मिलके तो 3 होने चाहिए थे, 4 कैसे बन गए? हाँ, मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया, पता नहीं। आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या सुना। मेरे हिसाब से तो 3 होने चाहिए थे, 4 कैसे हो गए? चलिए कंटिन्यू करते हैं। वाटरफॉल की चोटी की तरफ जा रही है। बहरहाल यहाँ आना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, लेकिन आगे क्या होने वाला था इसकी हमें भनक तक नहीं थी। रात को हमने शंभू के साथ मिलकर खाने का इंतजाम किया। शंभू नशे की हालत में कहने लगा, साहिब हमें भी अपने साथ दिल्ली ले चलो, वहाँ कोई काम धंधा कर लेंगे। ये जगह भूतहा है, यहाँ बहुत सी मौतें हुई है। पिछले कई महीनों से आप ही यहाँ पर अकेले गेस्ट हो। ये सुनकर पहली बार तो हम चौंक गए, लेकिन बाद में हमने सोचा कि शायद ये नशे में कुछ भी बोले जा रहा है, इसलिए हमने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया और सुबह देखा कि रुबीना क्या था? मैं स्टोरी के अंदर घुसी हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। क्या लाइट्स फ्लिकर हुए? हाँ, है, इसलिए हमने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कैसे? मुझे क्या पता कैसे। अभी तो फिर से ठीक से चल रहे हैं। मेरे कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो। उस बगल वाले कमरे में पसीने से भीगी हुई बेहोश पड़ी है और वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था, मानो जैसे बरसों से वहां कोई आया ही ना हो। मैंने तुरंत रुबीना को जगाया और होश में आने पर उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। रुबीना ने जो मुझे बताया वो कुछ इस प्रकार था। रात को करीब 3 बजे। एक चीज, मेरे पैर ठंडे पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे चलो हम लोग का राउंड 2 खत्म होता है। डरावना तो इतू सा भी मुझे तो नहीं लगा। तुमको डर लगा क्या? नहीं। तो आई एम विथ माई 3 लाइफ्स। इसके पास 2 है और ये 2 होता है। हाँ, ऐसे कर लो। मेरे पास 3 है, इसके पास 2 है। तो चलिए अभी हमारा राउंड 3 शुरू करते हैं। Let's begin with our round 3. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे फाइनल राउंड 3 के साथ। तो वीडियो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, तो चलिए शुरू करते हैं।
इसने बन बनाया हुआ है, मुझे लगा कोई लड़का आ रहा है। Is it a dance academy? बैग में फोन है यार, बैग को कौन ऐसे फेंकता है? बैले डांसर डांस तो है। बैले शूज को पहले बार इतने करीब से देखा। कैसे कर रही है? ओके, ये अकेले क्या कर रही है वैल्यू? बाकी का वो पीछे से कोई गया देखा? नहीं, वो खुद टीचर है क्या? वरना बिना टीचर उसके स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस करने आई है। पता अकेले यार, सीरियसली। Oh my God. You get the reaction. Oh, like God. Okay, I lose a heart. 2 still there with me. Mine also too. Something's gonna come out of there. I think when she turns back her reflection, it will change. Okay. पता नहीं. Hey, yeah! I have still to my flight. मैंने चिल्ला दी, मैं स्केयर हो गई थी। नहीं, मेरा कान में ऐसा चिल्ला दिया, मेरा कान ऐसे लग गया। चिल्लाया क्यों? मैंने तो पहले ही बोला था कि रिफ्लेक्शन अलग निकलने वाला है। गाइस, वैसे मैंने ये वीडियो पहले नहीं देखा है, ये हॉरर लॉजिक समझते हो ना? सो उसके हिसाब से ये मेरा एक गेस था, क्योंकि मुझे हॉरर मुझे पता नहीं क्यों मैंने चिल्ला दिया। अपना लाइफ लाइन खुद ही खा गई। I literally मेरा हार्ट बीट थोड़ा बढ़ गया, ऐसा लग रहा है मुझे, बढ़ जाएगा। जैसे शब्द नहीं मिल रहे यार, शब्द ही नहीं मिल रहे, क्या बोलूं मैं। लगा ना आप लोगों को भी जंप स्केयर लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को लगा कि नहीं लगा, किन किन को डर लगा आप लोग बताइएगा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं तो बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी, शायद से, पता नहीं क्या पता। मैं कंटिन्यू करना भी चाहती हूँ, नहीं भी करना चाहती हूँ। अब करना है, वो दिल बोल रहा है या दिमाग बोल रहा है? अगर दिल बोल रहा है तो करो, अगर दिमाग बोल रहा है तो वीडियो को खत्म नहीं करते हैं, बिकॉज मेरा दिल बोल रहा है आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे ही देखते हैं। मूवी
अभी जो इमेज कर रही है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। ये क्या है? ये क्या है? समझ नहीं आ रहा। क्या भूत और हाँ इंसान के बीच में कंपटीशन लगा है? ये उसे सिखा रही है, क्या कर रही है? हाँ वही तो। मुझे गुस्सा सा आ रहा है, क्या हो रहा है? But I literally didn't do this, यार। पर ये क्या कर रही है? I am serious, यार। I didn't do it. ये इसका भी कटा ना, इसका भी हटा ना, हाथ गटा। इसका हाथ गया 1 इंच। मैं वीडियो देख के डरी नहीं हूँ, लाइक की वजह से। एनीवेज खत्म ही होने वाला है, वीडियो देख लेते हैं। हाँ 1 इंच। हाँ बचा हुआ है लेफ्ट में। उसको आई थिंक गुस्सा आ रहा है। हाँ उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा है। Oh my god. Give such a reaction. Painful it might have been. I literally can feel the pain. मेरे हाथ, ओ मेरे हाथ एक दूसरे अलग नहीं हो रहे। ये हॉरर नहीं, ये पेनफुल वीडियो लग रहा है यार। No, don't do that. It's never. इस पे तो लास्ट में हम दोनों की लाइफ लाइन्स गए। अब जो भी पनिशमेंट आप लोग डिसाइड करेंगे वो हम दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों गेम में हार चुके हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लास्ट वीडियो मैंने अपने दोनों के दोनों हाथ खो दिए यार। मैंने सोचा भी नहीं था ये ऐसा निकलेगा। लाइक पहले तो चलो ठीक है, हॉरर वीडियो ऐसा हॉरर निकल रहा था, लास्ट में क्या है यार। लास्ट वीडियो का लास्ट didn't even thought that something like this jump scares ऐसे मिलेंगे। लाइक मिरर में रिफ्लेक्शन चेंज होने तक का उस टाइम तक का नॉर्मल था। इवन डांस करते रहने एक चीज है, डांस बहुत अच्छा किया। हाँ वही स्टेप्स बहुत अच्छे थे। हाँ पर डांस करते तक जब मिरर के अंदर वाला और मिरर के बाहर वाला एक साथ डांस कर रहा था, उस वहां तक ठीक था। उसके बाद उसे गुस्सा आने लगा और जो उसने किया ना, मीन्स it's not horror, it's actually painful, you know. Yeah, painful है। I felt the pain, you know, जब उसका पैर उसमें मोच आ गई और हाँ मीन्स जो एंकल का बोन था, आई गेस द एंकल बोन ब्रोक। इसकी उतना वो जो आवाज आया था, वो गॉड मैन, मेरा उस समय का आप रिएक्शन देखिए तो कैसा मैंने रिएक्ट किया था। फ्लैशबैक प्लीज। Oh my god. Give such a reaction. Painful it might have been. आप लोगों ने भी फ्लैशबैक देख लिया होगा इसका रिएक्शन। So at last हम दोनों के दोनों इस गेम में हार चुके हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि हम लोग दोनों एक साथ हारे हैं। एटलीस्ट कोई जीता तो नहीं, कोई हारा मीन्स दोनों ही एक साथ हारे हैं, तो क्या कोई जीता नहीं। क्या कोई जीता तो नहीं, मतलब हारने से तुम्हें खुशी मिलती है? वाह वाह। हाँ, अकेले हारने से
एक के साथ। अब गाइस, आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में मौका मिला था हम लोगों के लिए पनिशमेंट सिलेक्ट करने का। आप लोग प्लीज थोड़ा सा इजी सा कुछ पनिशमेंट सिलेक्ट कीजिएगा, और आप लोग जो भी पनिशमेंट डिसाइड करेंगे वो अब हम दोनों को ही करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ ऑफ अस लॉस्ट द लाइफलाइंस। वीडियो सच्ची में हाँ। लास्ट वाला जैसा जंप स्केयर दिया है ना, यू गाइस टेल मी कि आप लोगों को डर लगा कि नहीं लगा। कमेंट सेक्शन में हम लोग को जरूर बताइएगा, और आप लोगों को ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही होता है हमारा ये आज का चिल्ड्रंस डे स्पेशल हॉरर वीडियो खत्म। मिलते हैं हम आप लोगों से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।